वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में रात्रि 8 बजे 24 जून 2025 की चौपाल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्वस्थ समृद्ध परिवार शून्य खर्च चिकित्सा। सबसे पहली चिकित्सा शून्य खर्च मंत्र चिकित्सा, जिसमें पूरी तरह से शून्य खर्च। दूसरी, आज हम बात करेंगे दूसरी चिकित्सा में मुद्रा चिकित्सा पे। मुद्रा चिकित्सा में भी शून्य खर्च होता है। तीसरी चिकित्सा पद्धति है हमारी जो शून्य खर्च वाली, अपने देह हाथ को टेढ़ा मेढ़ा करके योग प्राणायाम आसन एक्यूप्रेशर बंधन उपचार, और इन सभी से भी उत्तम मतलब सर्वोत्तम शून्य खर्च चिकित्सा जो एनर्जी भी देती है, आपकी प्यास भी बुझाती है, आपकी भूख को भी कंट्रोल करती है, स्वमूत्र चिकित्सा। तो आज हम सबसे पहले तो स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत आप सभी जानते हैं कि अनुभवों को शेयर करना ही मुख्य उद्देश्य है। अनुभवों को इकट्ठा करना और शेयर करना। जब से भाई राजीव दीक्षित जी को सुना, एक ही काम करता रहा, ज्यादा से ज्यादा अनुभवों को इकट्ठा करना और अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे शेयर करना, जिसका नतीजा ये चला कि 8 साल बाद आज हम इस जगह बैठे हैं, ऑनलाइन में जूम मीटिंग के द्वारा चौपाल लग रही है। आज इसी अनुभवों को पहले हम बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे सुबह की कक्षा में। सुबह नारी स्वास्थ्य सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत कौन कौन परिवार थे, हैंड रेस कीजिए जरा 11 बजे वाली मीटिंग में। हैंड रेस कीजिए। नीतू महेश्वरी दीदी, कोमल पटेल। आप थे क्या भैया जी? हाँ मैं तो था ही, मैं तो पूछ ही रहा हूँ। ठीक है। हाँ चलिए। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे भुलक्कड़ दीदी से, उन्होंने क्या क्या सीखा। इसका नाम है भुलक्कड़ दीदी। माइक अनम्यूट कीजिए। मेरे को बकरा बनाएंगे भैया। हाँ, बकरा नहीं बकरी। कम से कम अपना लिंक उदाहरण चेंज सही मत करो। रखो। नहीं तो दीदी लिंक चेंज मत करो। नहीं बोला ये जाता ना बकरा बनाया। अ, हाँ भैया। सुबह हम लोग ने सीखा था उंगली और तत्व। उंगलियों के नाम नाम क्या क्या नाम है। पहले अंगूठा, अंगूठा, मुद्राएं। तर्जनी, मध्यमा, अनामिका और कनिष्ठा। अब तत्व कौन कौन से हैं उंगलियों में। ये अग्नि तत्व है, ये पृथ्वी तत्व है, ये आकाश गलत तत्व गलत है। गलत नहीं नहीं नहीं, गलत। सॉरी दोबारा सॉरी। दोबारा ये कीजिए। अग्नि तत्व है। ये वायु तत्व है तर्जनी वाला। और मध्यमा वाला आकाश तत्व है, फिर पृथ्वी तत्व है, और ये जल तत्व है। और हमने सीखा उनमें 10 मुद्राएं बनाने की विधि विधान। हाँ जी। सबसे पहली जो मुद्रा थी, अंगूठा और अंगूठे के बगल वाली, दोनों को जोड़ देने के बाद कौन सी मुद्रा बन गई। ये तो याद नहीं भैया। ज्ञान मुद्रा। हाँ जी, हाँ ज्ञान मुद्रा। सबसे पहली मुद्रा थी ज्ञान मुद्रा। उसके बाद दूसरी मुद्रा थी, इस उंगली को हटा के, यहाँ से हटा के, अंगूठे से हटा के यहाँ अंगूठे की जड़ में नीचे, हाँ। लगाना है। ठीक है। तो मतलब हमने तो 7 मुद्राएं तो ऐसी सीखी थी कि एक पहले अंगूठे के टच में ऊपर में, फिर नीचे, फिर दूसरी बार में आया था मध्यमा। मध्यमा अंगूठे से टच हुआ तो एक मुद्रा हो गई, फिर अंगूठे के मूल में जड़ में टच हुआ तो दूसरी मुद्रा हो गई। ठीक है। फिर इसी तरीके अभी हमने हो गए 4, 4 मुद्रा हो गई। फिर ये अंगूठे के इस पे 5, अंगूठे के मूल में 6। सही बोल रहे हो ना, हाँ 6। फिर उसके बाद अग्रभाग में कनिष्ठिका और अंगूठा, और जब ये यहाँ से टच हो जाता है तो एक अलग मुद्रा बन जाती है। तो इस तरीके से मुद्राएं थी।
तो हमारे पास 8 मुद्रा तो ये बनी, फिर उसके बाद बनती थी एक दो लिंग। को लेके, हाँ हाँ। दो को लेके। इस तरीके से अभी हम जानेंगे उन 11 मुद्राओं के बारे में। ये लिंग मुद्रा मुझे याद है। हाँ, सबसे 11वीं मुद्रा सबको याद है, ठीक है। ठीक है। अ, अभी हम उसको दोबारा पढ़ेंगे ताकि चौपाल पे भी बाकी जो परिवार नारी स्वास्थ्य सुरक्षा जागरूकता अभियान की मीटिंग में नहीं जुड़ पाते तो वो भी वंचित ना रहे। तो संक्षेप में जरूर जानेंगे। तो आज उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं अनुभवों के ऊपर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और कुछ अनुभव इकट्ठे करने का प्रयास किया है। ऑडियो के रूप में भी है और वीडियो में भी, लेकिन मैं अभी स्क्रीनशॉट वाला दिखा देता हूँ। पढ़ने के लिए तैयार रहिए। सबसे पहले 27 नंबर से आज बनाना शुरू किया। 27 27 27। साथ के साथ थोड़े बहुत विश्लेषण भी कर दूंगा। ये तो शायद आप सबने देखा ही होगा, लेकिन मैं 26 को भी ले लेता हूँ क्योंकि ये भी बहुत कमाल का है। जी, किसका माइक खोलूं, कौन पढ़ेगा? पहले देखें। स्क्रीन दिख रही है ना? पढ़ने के लिए कोमल बैठी है फ्री में, ठीक है। गुड़िया जूम करना तब पढ़ने में आएगा, ठीक है। पढ़ने में आ रहा है? जी भैया। नहीं? आ रहा है आ रहा है। पढ़ो फिर बारी बारी से मैं नीचे करता जाऊंगा। भैया जी मेरी मम्मी का अंगूठा का नेल खराब हो चुका था। बहुत बड़े बहुत बड़े क्या लिखा है, थोड़े बहुत बहुत। बड़े बड़े डॉक्टर से 10 साल से दिखाया पर ठीक नहीं हुआ। थोड़े टाइम ठीक होता था, बाद में फिर हो जाता था और उसमें बहुत पेन होता था। मैजिक ऑयल मैंने सिर्फ 2 रात मम्मी के नेल्स पे लगाया और वो सड़ा हुआ नेल निकल गया और नया नेल आ गया और बिल्कुल ठीक हो गया है। अब उसमें कभी पेन नहीं होता है और लगता भी नहीं है। उसमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये इतना बड़ा सांप दिख रहा है ना? हम्म। दूसरा चलो। दूसरा कैसे आएगा? हाँ, ये हमारा मैजिक ऑयल का है। ये पटना में एक बहन है, उन्होंने फीडबैक दिया था कि मैजिक ऑयल लगाने से उनकी माता जी के 20 सालों से सड़ा हुआ नाखून था, वो निकल भी गया और सही भी हो गया, और दर्द जो रहता था वो भी नष्ट हो गया। तो मैजिक ऑयल का ऐसे ही नाम ही मैजिक इसलिए रखा गया, चल गया तो जादू, नहीं तो तेल, ठीक है। पढ़ना बहन। भैया कान में दर्द हो रहा है, क्या करें? सरसों तेल से लहसुन पकाकर 2-2 बूंद डालें। भैया मुझे प्याज का रस डालने से आराम मिला, धन्यवाद आपका। भैया शाम से डाल रहे हैं, आराम नहीं लगा, कान भारी भारी लग रहा है, सुइयां सी चुभ रही हैं। प्याज का रस हल्का गुनगुना कर डालें व 10 मिनट बाद संदेश करें। जी, पहले तो उनको बोला सरसों के तेल में लहसुन पकाकर डालें, तो उन्होंने लिखा था कि शाम से डाल रहे हैं, आराम नहीं लग रहा है। तो उसके बाद प्याज का रस डालने से आराम मिल गया, ठीक है। हाँ जी बहन। 3 साल का लड़का है, उससे सर्दी खांसी है और नाक जामे, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। कुछ दवा बताने की कृपा करें। सरसों तेल में लहसुन अजवाइन पकाकर इस तेल से मालिश नाक में या तेल लगाएं। पका लहसुन आधी कली गुड़ के साथ चटाएं। वंदे मातरम। गोविंद भैया जी आपके बताए उपचार से बच्चे को बहुत ही आराम मिला, आपको तहे दिल से धन्यवाद। हाँ जी। नमस्ते भैया जी। मैंने एक लड़के को ब्यूटी जेल बनाकर दिया तो उसको बहुत अच्छा लगा और फीडबैक भी बहुत अच्छा आया। उसके फेस पर बहुत पिंपल्स थे, उसका पूरा फेस प्लेन हो गया। ठीक है। हाँ जी। नमस्ते, गुड मॉर्निंग भाई। 2-3 मंथ जो लेफ्ट साइड की नस का इशू था,
24/7 चालू रहता था। अगर कुछ भी करूँ तो कुछ मिनट के लिए कम होता था। आपने ठीक है सिप्पीजिला 30 बताया। होम्योपैथिक का हमारे यहाँ बहुत बहुत दुकान क्या हुआ बहुत माइक बंद? ढूंढने के शौक कल आखिर निकाल ही लिया। मैंने रात को 10:30 बजे 2 ड्रॉप्स किया है और विदिन 10 and 15 मिनट दर्द बहुत कम रह गया और फिर आधे घंटे बाद जो बंद बंद ही हो अब तक बंद है। अभी आपने जैसे बताया वैसे 3 टाइम 8 डेज लूंगी क्योंकि मुझे दोबारा नहीं चाहिए दर्द। बहुत बहुत आभार। ये होम्योपैथी की एक सिंगल मेडिसिन का चमत्कार है। ठीक है जी जी। ये खाली किनारे वाला व्हाइट वाला पढ़ना। अच्छा। इसमें से मैजिक ऑयल नेत्र रोग नाशक पैड यूज कर रहे हैं। 3 का रिजल्ट बहुत बढ़िया है। तीनों का रिजल्ट बहुत बढ़िया। हम्म। मेरे एड़ी में दर्द रहता था। आपने बताया था लेफ्ट हैंड के मिडिल फिंगर पर रबड़ बांधने के लिए 1 मिनट के लिए दिन 7 या 8 बार। अब 8 बार मेरे को अब बिल्कुल आराम हो गया है। मैंने लगातार 20 दिन तक इस प्रोसेस को फॉलो किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। ऐसा है, इनको हर दूसरे दिन मेरे पास फोन आ रहा था, भैया नहीं आराम मिल रहा है। मैंने कहा जी बाबूजी का खेत बिक रहा है का, करते रहो। तो आखिर बाबूजी का खेत भी नहीं बिका और दर्द भी गायब हो गया। ठीक है। और ये भी शून्य खर्च चिकित्सा के तहत आता है, एक रबड़ का ही खर्चा था। ठीक है। और नहीं तो ये रबड़ तो ऐसा है कि नोट की गड्डी में कहीं से भी चुरा भी लो, कोई बोलेगा भी नहीं। हाँ जी। भैया जी प्रणाम। मंत्र चिकित्सा की रिकॉर्डिंग दोबारा कैसे देख सकते हैं? एक दिन का क्लास छूट गया है भैया जी। भैया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भैया जी प्रणाम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतनी अच्छी चीज सीखने सिखाने के लिए। इसमें मेरा परिवार बच गया टूटने से। भैया जी मेरा नंबर वैदिक मंत्र उपचार वाले ग्रुप से जोड़ दीजिए कृपया करके। मतलब मंत्र चिकित्सा से टूटता हुआ परिवार बच गया। जी। ये भी पढ़ो। जी नारी सुरक्षा का पैड जी भैया इसे यूज भी किया और डेमो भी दिया। बहुत अच्छा है भैया ये वाला पैड। इसके सिंगल विंग्स की वजह से खिसकने का भी डर नहीं है। और ये जो पढ़ रही है इसी का फीडबैक है। ये जो भी आप पढ़ रही है ना, आप लोग आवाज जिसकी सुन रहे हैं उसी का फीडबैक है। हाँ जी। म- मेरी पत्नी को पहले नेत्र रोग नाशक दवाई का प्रयोग किया। इससे उन्हें काफी आराम मिला है। अब 2 नेत्र रोग नाशक शीशी और चाहिए। साथ में भैया जी एक मैजिक ऑयल। श्रीमती जी को काफी कमजोरी रहती है तो शक की सुरक्षा वाली दवाई वो ले सकती हैं। हो तो आप वो भी भेज देना। जी। भैया वाइफ का पीरियड 7 दिन ओवर हुआ है। कैसे क्लियर करें एज 38? वंदे मातरम। भैया मेरी श्रीमती जी का मासिक चक्र 12 जून को होना था जो कि नहीं हुआ। जी आज 20 जून हो गया है अभी तक उनका मासिक धर्म नहीं आया इसीलिए संपर्क किया। जी उनकी उम्र 38 वर्ष है। वंदे मातरम। भैया आपका आपका दिया हुआ उपाय लंबे समय तक आपका बहुत फायदा हुआ। आपका कोटि कोटि आभार। भाप लेने से मासिक धर्म जो है उभर जा रहा था, वो आ गया। भैया जी नमस्कार। मैंने आपको बताया था कि मुझको गुर्दा से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी। आपने कॉल करने के लिए बोला था लेकिन उस दिन शायद आप कहीं बिजी थे। लेकिन आरती दीदी की क्लास में जब अगस्ता कोड सीखे तो उनका जप किया गया 512 का था तो मुझे काफी रिलीफ मिला। इसके लिए आपका और आरती दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। ये अगस्ता कोड जो है 512 का था। अगस्ता कोड भी बहुत ही अच्छा प्रभाव है। और ये भी बहुत ही शून्य खर्च। और जहां भी अगस्ता कोड है उसको 45 टाइम्स
बोलना होता है। अब हाँ जी बहन। गोविंद भाई एंड मोनिका दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने फ्री से सैनिटरी नैपकिन देने के लिए पहले वाले पैड से मेरी हमेशा शिकायत रहती थी उसके पेस्टिंग को लेकर। दिस वन सुपर। हम्म। प्रणाम भैया जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से हमें नई नई चीजें सीखने को मिल रही हैं। आप जिस निस्वार्थ भाव से कार्य कर रहे हैं वो कोई और नहीं कर सकता। आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, यह मेरी प्रार्थना है। और स्वस्थ समृद्ध परिवार से की चौपाल से जुड़े रहें। ठीक है। अभी लो। वंदे मातरम गोविंद भाई जी। मैं शैलेश कुमार नेपाल, नेपाल चितवन जिला से 3 रोज पहले हमने आपसे बेटे के कान में फुंसी, घाव, सूजन, बहुत ज्यादा दर्द और बुखार के इलाज के लिए घरेलू नुस्खे पूछे थे। आपने बताया सरसों के तेल में हल्दी, लहसुन और फिटकरी को अच्छी तरह से उबाल के 2-2 बूंद जल्दी जल्दी डालने के लिए, अथवा बेटे का स्वमूत्र बारंबार डालने के लिए शाम को। जब वह बेटा स्कूल से लौटा तो हमने उसको समझाया और वह तुरंत मान गया। फिर उसका स्वमूत्र कान में भर भर के डालते थे और 15 मिनट रखे, फिर निकाल देते थे। आधे आधे घंटे में नतीजा यह हुआ, एक ही दिन में उसकी समस्या 70% ठीक हो गया और 3 दिन में अभी जो है 90% से ज्यादा ठीक हो चुका है। अन्यथा बेटे को एलोपैथी की एंटीबायोटिक, पेन किलर और सीटामॉल देना पड़ता, जिसकी भयानक साइड इफेक्ट हम सभी को मालूम है। आपका हृदय के लिए कोटि कोटि नमन। जय राजीव, जय रसीगर, जय समूह चिकित्सा। वंदे मातरम। जी। बाकी के अनुभवों के लिए इंतजार करें। अब चलते हैं चौपाल के दूसरे हिस्से में। सुबह की जो है मुद्रा चिकित्सा, जिसकी संक्षिप्त जानकारी, इसे पढ़ने के लिए हैंड रेस करें कोई। कौन पढ़ेंगे, हैंड रेस कीजिएगा। कल्याणी शाह। चलिए, माइक अनम्यूट कर दिया और स्क्रीन शेयर। दीदी अगर दिख रहा है तो पढ़ना शुरू कर दो। भैया नहीं दिख रहा है कुछ भी। नहीं दिख रहा है? नहीं जी। चश्मा वो लगाओ। आपको चश्मा लगाओ, चश्मा। भैया चश्मा लगाए हैं। फिर चश्मा हटा दो। हाँ अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। पहले मैंने दिखाया ही नहीं तो दिखेगा कहाँ से। वही तो। अ, स्वस्थ समृद्ध परिवार शून्य खर्च चिकित्सा भाई राजीव दीक्षित जी के ज्ञान से प्रेरित प्रोत्साहित हो आप सभी के आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन के संग प्रचार प्रसार का कार्य यथासंभव सोशल मीडिया व जमीनी स्तर पर कर रहा हूँ। सपना, खुले मैदान में बाग बगीचों के बीच रसोईघर, औषधालय, शिलालेख संग्रहालय का निर्माण। हमारे ऋषि मुनियों की वरदायिनी खोज हस्त मुद्रा चिकित्सा स्वस्थ समृद्ध परिवार। मानव शरीर अनंत रहस्यों से भरा हुआ है। शरीर की अपनी एक मुद्रामयी भाषा है, जिसे करने से शारीरिक स्वास्थ्य लाभ में सहयोग होता है। यह शरीर पंच तत्वों की योग से बना है। पंच तत्व ये है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश। हस्त मुद्रा चिकित्सा के अनुसार हाथ तथा हाथों की अंगुलियों और अंगुलियों से बनने वाली मुद्राओं में आरोग्य का राज छिपा हुआ है। हाथ की अंगुलियों में पंच तत्व प्रतिष्ठित है। ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इसकी खोज ली थी एवं इसे उपयोग में बराबर प्रतिदिन लाते रहे, इसीलिए वे लोग स्वस्थ रहते थे। ये शरीर में चैतन्य को अभिव्यक्ति देने वाली कुंजियां है। अंगुली में पंचतत्व। हाथों की 10 अंगुलियों से विशेष प्रकार की आकृतियां बनना ही हस्त मुद्रा कही गई है। हाथों की सारी अंगुलियों में पांचों तत्व मौजूद होते हैं।
जैसे अंगूठे में अग्नि तत्व, तर्जनी अंगुली में वायु तत्व, मध्यमा अंगुली में आकाश तत्व, अनामिका अंगुली में पृथ्वी तत्व और कनिष्का अंगुली में जल तत्व। अंगुलियों के पांचों वर्ग से अलग अलग विद्युत धारा बहती है। इसलिए मुद्रा विज्ञापन में हाँ, इसीलिए मुद्रा विज्ञापन में जब अंगुलियों का रोगानुसार आपसी स्पर्श करते हैं, तब रुकी हुई या असंतुलित विद्युत बहकर शरीर की शक्ति को पुनः जाग देती है और हमारा शरीर निरोग होने लगता है। ये अद्भुत मुद्राएं करते ही यह अपना असर दिखाना शुरू कर देती है। किसी भी मुद्रा को करते समय जिन अंगुलियों का कोई काम न हो उन्हें सीधी रखे। वैसे तो मुद्राएं बहुत है, पर कुछ मुख्य मुद्राओं का वर्णन यहाँ किया जा रहा है। जैसे कि ज्ञान मुद्रा, उसकी विधि ये है कि अंगूठे को तर्जनी अंगुली के सिरे पर लगा दे। शेष आप इसे तीनों करते भी जाओ, अंगुलियों, पढ़ने के साथ साथ करके दिखाओ भी। हाँ जी भैया, जैसे कि अंगूठे को तर्जनी अंगुली के सिरे पर लगा दे ऐसे, और शेष तीन अंगुलियों को चित्र के अनुसार सीधी रखे होंगे। और लाभ इसका क्या है कि स्मरण शक्ति का विकास होता है और ज्ञान की वृद्धि होती है, पढ़ने में मन लगता है तथा अनिद्रा का नाश होता है, स्वभाव में परिवर्तन आता है और अध्यात्म शक्ति का विकास और क्रोध का नाश होता है। सावधानी क्या रखनी है, तो खान पान सात्विक रखना चाहिए। पान, पराग, सुपारी, जर्दा इत्यादि का सेवन न करें। अति उष्ण और अति शीतल पेय पदार्थों का सेवन न करें। दूसरी है वायु मुद्रा। उसमें तर्जनी अंगुली को मोड़कर अंगूठे के मूल में लगाकर रखना, हल्का दबाए ऐसे। तर्जनी अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाकर हल्का दबाए और शेष उंगलियां सीधी रखे ऐसे। इसका लाभ ये है कि वायु शांत होती है, लकवा, साइटिका, गठिया, संधिवात, घुटने के दर्द ठीक होते हैं, गर्दन में दर्द, रीढ़ के दर्द आदि विभिन्न रोगों में फायदा होता है। विशेष ये है कि इस मुद्रा से लाभ न होने पर प्राण मुद्रा संख्या 10 के अनुसार प्रयोग करें। हाँ, प्राण मुद्रा की संख्या नंबर 10 है, इसके अनुसार प्रयोग करना है अगर इस मुद्रा से लाभ न हुआ तो। इसमें सावधानी ये रखनी है कि लाभ हो जाने तक ही करे इस मुद्रा को। तीसरा है आकाश मुद्रा। ये जो मध्यमा उंगली है उसको अंगूठे के अग्र भाग से मिलाए ऐसे, और शेष तीन अंगुलियां सीधी रखें ऐसे। इसका लाभ ये है कि कान के सब प्रकार के रोग जैसे बहरापन आदि, हड्डियों की कमजोरी तथा हृदय रोग ठीक होता है। इसमें सावधानी ये रखना है कि भोजन करते समय एवं चलते फिरते यह मुद्रा न करे। हाथों को सीधा रखे, लाभ हो जाने तक ही करे। अब चौथी है शून्य मुद्रा। इसका विधि ये है कि मध्यमा अंगुली यही उसको मोड़कर अंगूठे के मूल में लगा के एवं अंगूठे से दबाए, अंगूठे से इसको दबाना है। इसके लाभ ये है कि कान के सब प्रकार के रोग जैसे बहरापन आदि दूर होकर शब्द साफ सुनाई देता है, और मसूड़े की पकड़ मजबूत होती है तथा गले के रोग एवं थायराइड रोग में फायदा होता है। पांचवा है पृथ्वी मुद्रा। जैसे कि ये अनामिका मुद्रा है, अंगुली को अंगूठे से लगाकर रखे ऐसे और बाकी की उंगलियां सीधी। इसका लाभ ये है पृथ्वी मुद्रा का कि शरीर में स्फूर्ति, कांति एवं तेजस्विता आती है। दुर्बल व्यक्ति मोटा बन सकता है, वजन बढ़ता है, जीवनी शक्ति का विकास होता है। यह मुद्रा पाचन क्रिया ठीक करती है, सात्विक गुणों का विकास करती है और दिमाग में शांति लाती है तथा विटामिन की कमी को दूर करती है। छठी है सूर्य मुद्रा। ये जो अनामिका उंगली है उसको अंगूठे के मूल पर लगाकर अंगूठे से दबाए ऐसे,
और इसका लाभ ये है, सूर्य मुद्रा का लाभ ये है कि शरीर संतुलित होता है, वजन घटता है, मोटापा कम होता है, शरीर में उष्णता की वृद्धि होती है, तनाव में कमी होती है, शक्ति का विकास होता है, खून का कोलेस्ट्रॉल कम होता है। यह मुद्रा मधुमेह, यकृत के दोषों को दूर करती है। ये सूर्य मुद्रा में सावधानी ये रखनी है कि दुर्बल व्यक्ति इसे न करे, गर्मी में ज्यादा समय तक न करे। सातवीं है वरुण मुद्रा। इसकी विधि ये है कि ये कनिष्का अंगुली को अंगूठे से लगाकर मिलाए ऐसे। यह मुद्रा, इसका लाभ ये है कि यह मुद्रा शरीर में रूखापन नष्ट करके चिकनाई बढ़ाती है, चमड़ी चमकीली तथा मुलायम बनाती है, चर्म रोग, रक्त विकार एवं जल तत्व की कमी से उत्पन्न व्याधियों को दूर करती है, मुहासों को नष्ट करती और चेहरे को सुंदर बनाती है। ये वरुण मुद्रा की सावधानियां इतनी है कि कफ प्रकृति वाले इस मुद्रा का प्रयोग अधिक न करें। आठवीं है अपान मुद्रा। ये मध्यमा तथा ये दो, ये अंगुली को अंगूठे के अग्र भाग से लगा दे, मध्यमा तथा अनामिका ये दो, इसको अंगूठे के अग्र भाग से लगा दे। और इसका लाभ ये है कि शरीर और नाड़ी की शुद्धि कफ से दूर होता है, मल दोष नष्ट होते हैं, बवासीर दूर होता है, वायु विकार, मधुमेह, मूत्रावरोध, गुर्दों के दोष, दांतों के दोष दूर होते हैं, पेट के लिए उपयोगी है, हृदय रोग में फायदा होता है तथा यह पसीना लाती है। सावधानी यह है कि ये मुद्रा से मूत्र अधिक होगा। नौवां है अपान वायु व हृदय रोग मुद्रा। तर्जनी अंगुली को अंगूठे के मूल में लगाए ऐसे, तथा मध्यमा और अनामिका अंगुलियों को, ये मध्यमा और अनामिका ये दो अंगुलियों को अंगूठे के अग्रभाग से लगाए ऐसे। तर्जनी को मूल में और मध्यमा और अनामिका को अंगूठे के अग्रभाग पर लगाना है ऐसे। और इसके लाभ ये है, इसको अपान वायु मुद्रा बोलते हैं। इसका लाभ ये है कि जिनका दिल कमजोर है उन्हें इसे प्रतिदिन करना चाहिए। दिल का दौरा पड़ते ही यह मुद्रा कराने पर आराम होता है, पेट में गैस होने पर वह उसे निकाल देती है, सिर दर्द होने तथा दमे की शिकायत होने पर लाभ होता है। सीढ़ी चढ़ने से 5-10 मिनट पहले यह मुद्रा करके चढ़े, इससे उच्च रक्तचाप में फायदा होता है। और इसकी सावधानी ये है कि हृदय का दौरा आते ही इस मुद्रा का आकस्मिक तौर पर उपयोग करें। 10वीं है प्राण मुद्रा। कनिष्का तथा अनामिका ये दो अंगुलियों को अग्रभाग को अंगूठे के अग्रभाग से मिलाए ऐसे। तर्जनी को पहले मूल में रखा था, इसको बस निकाल देना है सिर्फ, तो प्राण मुद्रा बन जाती है। और यह मुद्रा शारीरिक दुर्बलता दूर करती है, मन को शांत करती है, आंखों के दोषों को दूर करके ज्योति बढ़ाती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाती है, विटामिनों की कमी को दूर करती है तथा थकान दूर करके नव शक्ति का संचार करती है। लंबे उपवास काल के दौरान भूख प्यास नहीं सताती तथा चेहरे और आंखों एवं शरीर को चमकदार बनाती है। अनिद्रा में इसे ज्ञान मुद्रा के साथ करें। जिसको निद्रा नहीं आती, ये मुद्रा को ज्ञान मुद्रा के साथ भी कर सकते हैं। 11वीं है लिंग मुद्रा। मुट्ठी बांधे तथा बाएं हाथ को, राइट हैंड को अंगूठे को खड़ा रखे, ये मेरा लेफ्ट है ऐसे। मुट्ठी बांधे तथा बाएं हाथ के अंगूठे को खड़ा रखे, अन्य अंगुलियां बंधी हुई रखे ऐसे। इसका लाभ ये है कि शरीर में गर्मी बढ़ाती है, सर्दी, जुकाम, दमा, खांसी, साइनस, लकवा तथा निम्न रक्तचाप में लाभप्रद है, कफ को सुखाती है। सावधानी ये रखना है कि इस मुद्रा का प्रयोग करने पर जल, फलों का रस, घी और दूध का सेवन अधिक मात्रा में करे
इस मुद्रा को अधिक लंबे समय तक न करें। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और जी भैया। मुद्रा मुद्रा मुद्रा, ऐसे और भी बहुत सारी मुद्राएं हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, इकट्ठा किया हुआ है। ठीक है, चलिए मुद्रा चिकित्सा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। काफी लंबा पोस्ट तो नहीं है। तो ये 11 मुद्रा आप ग्रुप में डालेंगे ना? इतनी अच्छी नकल मारने के बावजूद भी डालूं? याद थोड़ी ना रहा होगा। एक मुद्रा चिकित्सा पे एक पोस्ट है, इस पोस्ट को मैं पढ़ देता हूँ। ठीक है, आवाज आ रही है? मुद्रा चिकित्सा हाँ जी भैया। आज के समय में हर किसी इंसान की सोच ये हो गई है कि अगर कोई छोटा सा रोग भी होता है वह बिना दवा के ठीक ही नहीं हो सकता। परंतु यह सब बस दिल का वहम होता है। पुराने समय में ऋषि मुनि कुछ भी होने पर कभी भी दवाओं का इस्तेमाल नहीं करते थे। एलोपैथिक दवाएं रोग को पूरी तरह से समाप्त न करके सिर्फ रोग को कुछ समय के लिए दवा देती है, मगर कुछ समय के बाद फिर रोग फिर से पैदा हो जाता है। तब उसके साथ और भी रोग साथ में चले आते हैं। शरीर को पूरी तरह स्वस्थ रखना हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर शरीर स्वस्थ है तो मन स्वस्थ होगा। शरीर और मन का बहुत गहरा नाता है। जिसका मन स्वस्थ नहीं होता उसकी पूरी जिंदगी बेकार सी चली जाती है। परेशानियां हर व्यक्ति के जीवन में होती है, चाहे वो दिमागी हो या शारीरिक, लेकिन इन सब परेशानियों के बीच जो व्यक्ति अपने मन को काबू में और बिल्कुल ठीक रखता है उसको परेशानियां पता ही नहीं लगती। मुद्रा महाविज्ञान चिकित्सा पुराने समय के ऋषि मुनियों की देन है। हमारे ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, जहां पर कोई भी चीज आसानी से नहीं मिल पाती थी। ऐसे में अगर उनको कोई रोग हो जाता था तो जड़ी बूटियों के द्वारा अपना इलाज करते थे। फिर उनको जड़ी बूटियों को ढूंढने के लिए भी जगह जगह घूमना पड़ता था। इस परेशानी से बचने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने मुद्रा महाविज्ञान चिकित्सा की खोज की थी, जिसके द्वारा बिना दवाओं के किसी को भी शरीर से ही नहीं बल्कि दिमाग से भी ठीक किया जा सके। मुद्रा महाविज्ञान चिकित्सा को ही नहीं मन को भी मजबूत करती है, क्योंकि ये शरीर के साथ साथ मन का विकास भी करती है। बिना दवाओं के शरीर को बिल्कुल स्वस्थ रखने में मुद्रा चिकित्सा बहुत ही लाभकारी है। कोई भी व्यक्ति दिमागी रूप से तभी ठीक रह सकता है जब उसके शरीर में भरपूर ऊर्जा हो। जिस व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा समाप्त हो चुकी होती है उस व्यक्ति के दिमाग का बढ़ना बंद हो जाता है, उसका आत्मबल और मनोबल समाप्त हो जाता है। वह व्यक्ति जीवन के किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकता। आज हर अस्पताल में, डॉक्टर के क्लिनिक में सैकड़ों रोगियों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल जाती है। अस्पतालों में नए मरीजों की भर्ती के लिए पलंग तक खाली नहीं मिलते। इसका कारण क्या है? सब जानते हैं। इसका पहला कारण है हमारा भोजन और दूसरा है एलोपैथिक दवाएं। आज के समय में बहुत कम लोग जानते हैं कि हमारे हाथों में ही हमारे शारीरिक और दिमाग की रोगों को समाप्त करने की ताकत है। हाथों की मुद्रा बनाकर अपने सारे रोगों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। हमारे हाथों में दिल, फेफड़े, आंतों, खून को चलाने वाली नालियां, आमाशय, जिगर, दिमाग की नाड़ी, पूरे शरीर तक जाने वाली, सारे शरीर को प्रभावित करने वाली ग्रंथियां मौजूद है। इन ग्रंथियों को हम अलग अलग तरीकों से दबाकर और मुद्रा बनाकर प्रभावित कर सकते हैं तथा अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। मनुष्य के शरीर में पूरा ब्रह्मांड छिपा है और जो शरीर में होता है वो ब्रह्मांड में होता है। जिस तरह यह ब्रह्मांड 5 तत्वों से बना है, वैसे ही हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना हुआ है। कुछ मुख्य स्थानों पर इनकी मात्रा कम और ज्यादा रहती है। जहां हमको इसकी तत्व की कमी जरूरत होती है वहां पर उस तत्व की कमी हो जाती है। इससे हमारे शरीर में तत्व असंतुलित पैदा हो जाने से शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं। हमारे शरीर में कुछ ऐसे स्थान है जहां से हम किसी भी तत्व को कम या ज्यादा कर सकते हैं। हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे स्थान है जहां पर हम हाथ रखते हैं तो हमारे शरीर में करंट सा दौड़ पड़ता है। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर इन्हीं खास स्थानों का सहारा लेकर शरीर को बहुत सारे रोगों को समाप्त कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति को इन स्थानों को पूरी तरह से ज्ञान हो तो बड़े से बड़े रोग को एलोपैथिक या दूसरी पद्धतियों से अच्छी तरह से ठीक कर सकता है। पहले के लोग मानते थे कि अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उसके पैर के तलवों की मालिश करनी चाहिए तथा उसके तलवों को दबाना चाहिए। तलवों को दबाते ही व्यक्ति को होश आ जाता है। अगर किसी को सिर दर्द हो तो आंखों के और कान के बीच के भाग को दबाने से सिर दर्द दूर हो जाता है। मनुष्य के शरीर में अनेक तरह के राज छुपे हुए हैं। तभी तो बहुत सारे रहस्यवादियों और महात्माओं ने शरीर के रहस्य के बहुत सारे भंडार खोले हैं।
उनका मानना था कि जो पिंड है वही ब्रह्मांड है, जो पिंड की क्रिया है वही ब्रह्मांड की भी क्रिया है। इसी कारण से उन्होंने ब्रह्मांड को जानने के लिए पिंड का सहारा लिया था। मुद्रा, महाविज्ञान, चिकित्सा इन सारी परंपराओं को एक साथ लेकर चलती है। यहाँ पर हम जिस चिकित्सा पद्धति मुद्रा विज्ञान का वर्णन करेंगे वह भी एक आसान आसन की तरह ही है। आसन भी एक तरह की मुद्रा है। आसन में पूरे शरीर को मुद्रा के रूप में बनाते हैं। हमारे हाथों और हाथों की उंगलियों में ही हमारी बीमारियों को दूर करने का राज छुपा हुआ है। हम मुद्रा, महाविज्ञान, चिकित्सा में सबसे ज्यादा हाथों का इस्तेमाल करते हैं। हाथ मनुष्य के शरीर का सबसे खास भाग है। हमारे हाथों में एक खास तरह की ऊर्जा भरी हुई है। हमारे हाथों की उंगलियों से तथा हथेलियों से हर समय चुंबकीय तरंग निकलती है। इन चुंबकीय तरंगों से एक सम्मोहक विभिन्न प्रकार के खेल दिखता है तथा अनेक रोगों को दूर करता है। स्पर्श चिकित्सा इसी में आती है तथा एक्यूप्रेशर चिकित्सा के अनुसार भी आपके हाथों में ही आपका स्वास्थ्य छुपा हुआ है। आसन और मुद्रा। आसन को ही मुद्रा कहा जाता है। आसन वह होता है जो आसानी से हो जाए, शरीर को एक खास तरह की मुद्रा में बना सके। लेकिन मुद्राओं में केवल हाथों और पैरों को इस्तेमाल करते हैं। एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर और मुद्रा। एक्यूपंक्चर और एक्यूप्रेशर भी मुद्रा विज्ञान का ही अंग है। एक्यूप्रेशर चिकित्सा पूरी तरह से हाथों से ही होती है। एक्यूपंक्चर होते हुए भी शरीर के एक खास तरह की मुद्रा को जन्म देती है। हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म भी एक तरह की मुद्रा का आधार पर ही है। इसमें एक सम्मोहन करने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सम्मोहित करता है और वह अलग अलग तरह की मुद्राएं बनाता है। हाथों के द्वारा पास देना तथा इच्छा शक्ति के द्वारा आदेश देना भी एक खास तरह की मुद्रा को जन्म देता है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाथ की पांचों उंगलियां अलग अलग पंच तत्वों का प्रतिनिधित्व करती है तथा हर उंगली अपने आप को एक खास तरह के तत्व से जोड़े हुए है। तभी तो साधु संत लोग संध्या उपासना करते समय अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं। इन मुद्राओं के द्वारा अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखते हैं। शरीर का संबंध मन से ही होता है। अगर शरीर स्वस्थ होगा तभी मन स्वस्थ होगा। इसलिए कर्मकांड और संध्या उपासना में मुद्रा अपना एक खास स्थान रखती है। और अब तो आज के वैज्ञानिक भी इस बात को मान गए हैं कि मनुष्य की हाथ की उंगलियों के सिरे से अलग अलग प्रकार की ऊर्जा तरंगे निकलती है। हाथ की हर उंगली अपने आप में एक खास तरह के गुण से भरपूर होती है। मुद्राओं में हमें शारीरिक ही नहीं बल्कि भौतिक, दिमागी और धार्मिक लाभ भी मिल सकते हैं। ये हमारे शरीर के रोगों से लड़ने के काबिल बनाती है तथा शरीर को एक खास तरह की ऊर्जा प्रदान करती है। ये शरीर को रोगों को बाहर निकाल देती है। पैरों की उंगलियों में शक्ति। हमारे हाथ और हाथ की उंगलियों में जितनी ताकत है उतनी ही ताकत हमारे पैर और पैरों की उंगलियों में भी होती है। क्या है मुद्रा? हाथ की उंगलियों को, हथेलियों को, ठीक है, हाथ की उंगलियों को, हथेलियों को, पैरों की उंगलियों को, एड़ियों को हिलाने से, स्पर्श करने से, दबाने से, मरोड़ने से जो आकृति बनती है उसी को मुद्रा कहा जाता है। किसी खास तत्व की उंगली को किसी खास तत्व की उंगली से मिलाकर किसी खास तरह के रोग को दूर करने की मुद्रा बन जाती है तो वह मुद्रा उस रोग को बिल्कुल जड़ से समाप्त कर देती है। आरोग्य कारक हाथों का ज्ञान। आरोग्य मुद्राएं में सिर्फ 5 तत्वों को ही बताया गया है, लेकिन आत्मज्ञान में 7 तत्व बताए गए हैं। आत्मज्ञान के बारे में बताने वाली मुद्राएं हमारे हाथों की हर उंगली अलग अलग तत्वों के बारे में बताती है। आरोग्य कारक पंच तत्व तथा आत्म कल्याण कारक। उंगली तत्व, अंगूठा, इंडेक्स फिगर जो है पहला वाला, अग्नि आग को, तर्जनी, इंडेक्स फिगर हवा, मध्यमा आकाश, अनामिका धरती, कनिष्ठिका पानी। कनिष्ठिका छोटी उंगली से हाथ का उठा हुआ भाग मन। छोटी उंगली से हथेली का उठा हुआ भाग जो है मन और हथेली के बीच वाला भाग परम तत्व। पृथ्वी प्रथम पृथ्वी तत्वम जल तत्वम विद्युतिकम, ऐसे करके संस्कृत में श्लोक है। अब हम पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन तथा 7वां परम तत्व, ये सारी चीजें हाथों में ही मिलती है। हम हाथों से अलग अलग तरह की मुद्राएं बनाकर मन की शांति तथा आत्म ज्योति जगा सकते हैं। साधु संत मुद्राओं से ही उन परम तत्व तक पहुंच जाते हैं। इसलिए मुद्राओं का प्रयोग भगवानों की आराधना, यंत्र, तंत्र, मंत्र, नृत्य आदि की साधनाओं में होता है। नृत्य तो पूरी तरह मुद्राओं पर आधारित है। भगवान शंकर जब नृत्य करते थे तो उनकी नटराजन मुद्रा सारे संसार में मशहूर है। तो ऐसे इस प्रकार आज हमने जाना स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में शून्य खर्च चिकित्सा
में मंत्र चिकित्सा के बाद मुद्रा चिकित्सा का संक्षिप्त स्वाध्याय। अब आप में से कुछ भाइयों से मैं अभी प्रश्न पूछने वाला हूँ कि चौपाल में समय काटते हैं या कुछ सीखते भी हैं, तो किसका नाम ले लूं पता ही नहीं। ठीक है, तैयार रहिएगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे 100, किस पे धावा बोलूं? किस पे बोलूं? आंख बंद करके ही बोलता हूँ। जिसका माइक पे मैसेज गया मोबाइल पे, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। मुझे नहीं पता किसके मोबाइल पे मैसेज गया है, माइक अनम्यूट कीजिए। क्या हुआ, किसी को दवा नहीं क्या? अब आंखें खोल के ही दबाना पड़ेगा। किसका माइक खुला, किसके मोबाइल पे मैसेज गया माइक अनम्यूट करने के लिए? सब मोबाइल से दूर हैं। अब मोबाइल पे किसके मोबाइल पे मैसेज गया? नहीं जा रहा क्या किसी के मोबाइल पे मैसेज? माइक अनम्यूट कर लीजिए अगर किसी के मोबाइल पे मैसेज गया है तो। सवाल सुनने के लिए तैयार रहिए पहले। अच्छा, अब मैं अपनी आंखें खोल लूं। रोटी खा के नहीं आए कोई लग रहा है, जिनका माइक खुला वो बोल भी नहीं रहे हैं। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ, अब मैं अपनी आंखें खोला। अच्छा, रितु दीदी। हाँ जी अच्छा। भैया जी। हाँ जी अच्छा, पांचों उंगलियों को बोलते क्या क्या है, यही बता दो। भैया जी, मैंने आज बहुत दिनों में मीटिंग ज्वाइन की, ज्यादा नहीं पता चला। ज्वाइन पर ये है कि ज्वाइन तो अ, शुरू से ही कर गई थी। भैया जी वो फोन नया लिया ना, तो लिंक नहीं पता था, शेयर नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए 7 बजे ही जुड़ गई थी मैं, क्योंकि अच्छा, आज 2-3 महीने के बाद मीटिंग ज्वाइन की मैंने अभी। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी, पर थोड़ा थोड़ा सा समझ में आया, बाकी कल कर लूंगी भैया सेटिंग सारी। कोई बात नहीं, क्या समझ में आया? भैया जैसे जो आपने मुद्राएं बताई है, जैसे ये वाली इस तरह की थी ज्ञान मुद्रा, इस तरह की ये जितनी भी मुद्राएं हैं इनके बारे में, और इनका नाम भी जैसे अंगुष्ठा। थोड़ा थोड़ा सा है भैया जी। हाँ, अंगुष्ठा, तर्जनी, मध्यमा, हाँ जी, अनामिका, मध्य अनामिका, और ये सबसे छोटी उंगली बोला भैया जी, पर पता नहीं कनिष्ठा। इसको क्या बोला। कनिष्ठ का। अनिष्ट का। कनिष्ठ का, कनिष्ठ का। कनिष्ठ का, हाँ जी हाँ जी। ठीक है। और अनामिका, जो मध्यम, तर्जनी, हाँ, हाँ। अंगूठा। और अंगूठा, अंगूठा कौन सा है, किस तत्व को करता है? हमारे 5 तत्वों में अंगूठा, ज्ञान। अंगूठा कौन सा तत्व है? अग्नि, वायु, ज्ञान। जल, कौन सा है? अंगूठा अग्नि भैया। और उसके बगल वाला, तर्जनी वाला? जल। नहीं, वायु। वायु। मैं लिख रही थी भैया, पर प्रॉपर नहीं समझ पाई। कोई बात नहीं। हाँ जी। अंगूठा जो है, अनामिका। हाँ, अंगूठा जो है अग्नि, तर्जनी हाँ वायु, जी मध्यमा आकाश, अनामिका पृथ्वी, और कनिष्ठिका जल। और आज हमने हाँ जी 11 मुद्राओं के बारे में संक्षिप्त में जानकारी ली। प्राण मुद्रा, हाँ वायु जी मुद्रा, अपान मुद्रा, इस तरीके से लिंग मुद्रा। हाँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। अब किसी का कोई प्रश्न है तो अब प्रश्न पे बातें करते हैं। एक हैंड रेस है, डीके तिवारी जी। माइक अनम्यूट कीजिए डीके तिवारी जी। रजनी वाला।
हाँ जी बोलो, कोई तो हेलो बोलो, दोनों में से कोई। मैं ऐसे पूछ रही थी, आज ज्यादा डाले हुए क्या भैया? आवाज साफ नहीं आ रही। भैया अरे तुम आज ज्यादा तुम डाले मोबाइल को म्यूट कर भैया? लेते, तुम लोग एकदम से चिल्लाए रहे थे, मैं कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा नहीं, अरे चुप रहो, चुप रहो, आवाज आ रही आप दोनों में से किसी की आवाज समझ में नहीं आ रही। है। अच्छा प्रतिभा निराली दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए, पहले मोबाइल पे मैसेज किया उसको टच कीजिए। हाँ हाँ हाँ। वंदे मातरम भैया। वंदे मातरम। हाँ, मैंने आज ये पेपर लाए ऐसे जी A4 साइज के। हाँ, तो जी। इस पे एक ही मंत्र लिखना है क्या, एक एक बाजू में? नहीं नहीं, जितने हाँ हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना? हाँ, हाँ जितने ज्यादा से ज्यादा। हाँ। तो आज शुरुआत हाँ करने वाली हूँ मैं। हाँ, बहुत बढ़िया, आगे भी लिख सकते हैं, पीछे भी लिख सकती हैं। हाँ, बस आगे दो तीन भी लिख सकते हैं ना? दो तीन। दो तीन क्या, इतने में तो पांच छह मंत्र आ जाएगा। हाँ बच्चों की तरह बड़े बड़े लिखोगे तो एक भी ना आए। हाँ बचपन में जैसे पूरे स्लेट पे क ही लिख पाते थे। हाँ। और मेरा अनुभव है आज का। जी दीदी। मैं हारमोनियम बजाती हूँ। जी इतना ज्यादा नहीं आता, लेकिन मैंने ना आज वो सरस्वती मंत्र किया पहले 11 बार, और फिर बजाने लगी। तो इतना अच्छा बजाई मैंने कि बस, बहुत अच्छे 2 4 गाने मैंने बजाए। बहुत बढ़िया दीदी, बहुत बढ़िया। बहुत हाँ, बहुत धन्यवाद। अभी एक एक मंत्र का चालू है, जाप जी करती हूँ। जी जी। हम्म, जीवन में सब उतारने। अपने और जीवन को आपका, उतारना है और दूसरे के जीवन में उतरवाना है। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी। इतने इतना अच्छा भाई मुझे पहले बार मिला है जीवन में। मैं इतनी खुश हूँ कि बस, बहुत खुश हूँ। आप सभी का आशीर्वाद है दीदी। कहाँ से हैं आप? पुणे से, महाराष्ट्र पुणे। पूना से? हाँ, प्रॉपर मुझे पूना बहुत से? खुशी। पूरा हाँ, प्रॉपर पुणे शहर से या गांव से? नहीं, पुणे शहर में मंचर गांव से। अच्छा अच्छा। हाँ तो मेरे बड़े भाई की पोस्टिंग भी पुणे में ही है। हाँ, क्या? हाँ हाँ। हाँ हाँ। पुणे में कहाँ है वो? मैंने पूरा पूछा ही नहीं, लेकिन है पुणे में ही। और हाँ लोनावाला में उनका फ्लैट है। हाँ हाँ हाँ। चलिए, मैं बहुत बहुत खुश हूँ, जी। बहुत बहुत आनंद मिल रहा है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सुरेंद्र प्रसाद सक्सेना चाचा जी, आप ही हो शेर वाले। हाँ आप शुरुआत ही शेर हाँ से किया करो, आप शुरुआत चौपाल पे शेर से किया करो, एक शेर लेके आया करो, फिर सवाल किया करो। आते शेर हाँ, जाते शेर बीच में सवाल। आज मैं ये जो मुद्रा है इनको याद करने का एक बढ़िया तरीका बताता हूँ, किसी को याद नहीं भूलेगा। एक शब्द होता है भगवान। भगवान सब जानते हैं। तो भा माने भूमि, ये वाली उंगली है, ये भूमि तत्व की है। ठीक है। तो इसको कहते हैं अ, कनिष्ठा, अनामिका। जी इसको भूमि तत्व कहते हैं। ये भा। और ये बड़ी वाली जो है इसको गगन, आकाश तत्व। ठीक है। जी भा, भा माने भूमि तत्व, अनामिका। और गा, भा के बाद गा आता है, गा माने गगन, ये बड़ी वाली उंगली, मध्यमा। और इसके बाद तर्जनी, भग, वाह माने वायु तत्व। और इसके बा के बाद आ आता है, अंगूठा, आ माने अग्नि तत्व। और इसके बाद नीचे आती कनिष्ठा। कनिष्ठा माने ना माने नीर, जल तत्व। तो ये पांचों तत्व जो है भगवान में आते हैं। भगवान जो है पांचों तत्वों का अधीक्षक है। तो ये फिर से बताता हूं मैं। ये भगवान माने भा माने भूमि, अनामिका जो है वो भूमि तत्व का है। इसके बाद जो है गगन, मध्यमा बड़ी उंगली जो है वो गगन, आकाश तत्व की है। और इसके बाद जो तर्जनी है वो बा माने वायु तत्व है।
और इसके बाद बा के बाद आता, भगवान में बा के बाद आता, ये अंगुष्ठ है अग्नि तत्व, और आखिरी में छोटी कनिष्ठा आती है, ये ना माने नीर जल तत्व है। तो इस प्रकार से ये पांचों तत्व 5 उंगलियों में हैं। भगवान अगर याद रखेंगे, भूमि से शुरू करेंगे तो ये 5 तत्व इसमें समाहित हो जाते हैं। अब इनको स्पर्श करेंगे, यदि तर्जनी को अंगूठ से स्पर्श करेंगे तो ज्ञान मुद्रा बन गई। अगर मध्यमा को करेंगे तो ये आकाश मुद्रा बन गई। अगर इसको अनामिका को करेंगे तो पृथ्वी मुद्रा बन गई। और ये कनिष्ठा को करेंगे तो जल मुद्रा बन गई। तो ये 5 मुद्रा इस प्रकार से इससे बन जाती। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ये फिर जी से जी, बताऊं? नहीं नहीं, समझ में आ गई। बहुत सुंदर, बढ़िया, आ, बहुत ही अच्छे तरीके से आपने समझाया। और अभी मैं देख रहा हूँ चैट बॉक्स में एक सवाल आया हुआ है कि यूट्रस में रसौली के बारे में बात करनी है। तो आज संजोग से हमारे बीच में एक ऐसी बहन है जिसकी रसौली की कहानी ऐसी थी कि उसका तो वीडियो ही अपलोड उड़ा दिया यूट्यूब वालों ने। ठीक है, तो दीदी शायद आपकी आपकी कहानी, आप इसीलिए आज उस बहन के लिए आप जुड़ गई आज। तो दीदी आप अपना अनुभव शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो रसौली के लिए भी इन्होंने मैसेज डाला है, अंग्रेज दौनकल जी ने यूट्रस की रसौली के बारे में पूछना है। रितु दीदी, माइक अनम्यूट करना, 1 मिनट। क्या हुआ, आपको क्यों नहीं हो रही है? अनम्यूट क्यों नहीं हो रही? 1 मिनट दीदी, मैं कर रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। यहाँ पे दो दो ऋतु मेरे पास आ रहे हैं। अच्छा, जो जिसका वीडियो ऑन है उसी को करो। ठीक है जी दीदी। भैया जी, आज तो भैया जी मेरे साथ वो काम हो रहा है, जैसे बच्चा काफी दिन के बाद क्लास में आए ना, तो सबसे पहले उसको ही उठाया जाए। हाँ, तो आज दोनों बार आप ही उठ गई ना। आज दोनों बार। अ, हाँ जी भैया जी। जी दीदी, आप अपना अनुभव शेयर कर दीजिएगा तो काफी सारी बहनें हैं, जो परिवार हैं, भाई बंधु हैं, उनका विश्वास थोड़ा सा बढ़ जाएगा। क्योंकि आपकी जो तकलीफें थी वो वाकई कहानी सुनने लायक है। हाँ जी भैया जी, लास्ट टू लास्ट ईयर की बात है भैया जी, मतलब 2025, 2024, 2023 की बात है भैया जी। मेरे को ऐसे ही मतलब नॉर्मल था, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी मतलब कोई दर्द कुछ नहीं था। और जो पीरियड टाइम था वो भी बिल्कुल रेगुलर ही था, मतलब किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को। सिर्फ मुझे क्या हुआ था कि मुझे ना सिर्फ टांग में और कमर में दर्द होना स्टार्ट हुआ था। और टांग और कमर में दर्द इतना ज्यादा था कि मैं मतलब बिल्कुल भी सह नहीं कर पा रही थी, इतना बहुत ही ज्यादा दर्द था। तो ऐसे ही बस फिर डॉक्टर के पास जाना हुआ। मतलब जैसे मेरा पीरियड टाइम नहीं आया तो फिर हम डॉक्टर के पास गए। तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया, तो अल्ट्रासाउंड करने के बाद डॉक्टर ने बोला कि आपको तो ओवरी में सीट्स है, मतलब और वो भी 49 कुछ की थी। तो डॉक्टर ने बोला कि अगर ये सही तो ये होगी नहीं, क्योंकि आपका तो होगा इसका ऑपरेशन। और मुझे ऑपरेशन कराना नहीं था, क्योंकि मैं जस्ट थोड़े दिन पहले से ही रीना दीदी के संपर्क में आई थी, और तब से हमें गोविंद भैया मिले थे मतलब। तो जैसे ही डॉक्टर ने बोला कि कल आपको मतलब ज्यादा प्रॉब्लम है, तो जब तक आपका पीरियड नहीं आता तब तक आपको ये दवाई है मतलब ये खानी पड़ेगी, और इसके बाद फिर आपको ऑपरेशन होगा। तो जैसे ही मैंने क्या किया, जब से हम इसमें स्टार्ट हुए थे तो मैं घर आई, जैसे घर आके मैंने सोचा कि दवाई तो मैंने लेनी नहीं है, क्योंकि पर्ची कटी हुई थी, डॉक्टर ने दवाई दी हुई भी थी, पर वो फिर मैंने ली नहीं। फिर डॉक्टर घर आके मैंने जो हमारा एसएफसी का जो पैड था मैंने वो यूज किया, उसके यूज करने के 3 दिन बाद ही मेरी डेट आ चुकी थी। तो जैसे ही वो टाइम खत्म हुआ और मैं फिर डॉक्टर के पास गई, तो फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप आज तो मतलब आपको ऑपरेशन नहीं होगा, कल आपका ऑपरेशन होगा, आप मतलब अपनी फैमिली मेंबर को साथ में लेके आना। डॉक्टर ने ऐसा बोला कि अर्जेंट ही ऑपरेशन कराना पड़ेगा, कि अर्जेंट ऑपरेशन होगा।
तो फिर क्या हुआ भैया जी, मैं जैसे हॉस्पिटल गई, वहां से घर आई, मैं बहुत उदास थी, मतलब क्योंकि इतनी एज भी नहीं है और फिर ऑपरेशन भी कराना पड़ गया। तो मैं घर आके सबसे पहले मेरे माइंड में मैंने कुछ नहीं किया, घर आते सबसे पहले रीना दीदी को कॉल किया। और इत्तेफाक से ये हुआ कि रीना दीदी ने फर्स्ट टाइम में ही मेरा कॉल पिक कर लिया। तो फिर रीना दीदी को मैंने ऐसे ऐसे बताया कि दीदी मुझे इस तरह की प्रॉब्लम होगी और डॉक्टर ने ऐसे ऐसे बोला है। तो रीना दीदी ने मुझे बताया, मतलब दीदी ने भी गोविंद भैया से टच में थी दीदी। गोविंद भैया ने मेरा जो मैसेज गया था, तो वो गोविंद भैया थोड़ा लेट रिप्लाई कर पाते हैं जैसे। तो रीना दीदी ने भैया से बात करके मुझे बताया था कि एक तो कचनार की छाल और गोरख मुंडी का काढ़ा। और उस टाइम में तो जैसे अब तो हमारे पास साजा दीदी का बताया हुआ बांफ वाला भी है, मतलब उपाय। तो उस टाइम तो सिर्फ मैंने सिर्फ कचनार की छाल और गोरख मुंडी का काढ़ा ही पिया था। और इतनी दवाई लेने के बाद भी मतलब मेरा जो रेगुलर का था वो मेरा इस तरह था कि मेरा हाथ ना सिर्फ पेट पे ऐसे ही रहता था, कि मेरा दर्द बिल्कुल भी कम नहीं होता था। और दवाई भी मतलब जैसे डॉक्टर भी पेन किलर दे रहा था, तो मुझे कुछ आराम नहीं था उससे। तो जैसे ही मैंने ये कचनार की छाल और गोरख मुंडी जस्ट उसी दिन ही मंगवाया, और अगले दिन सुबह से ही लेना स्टार्ट कर दिया। मुझे नहीं पता मैं उसको कैसे ले रही थी, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा, पर 7-8 मतलब एक हफ्ते के बाद ना, मतलब मुझे इतना फर्क नजर आया कि जो मेरा दर्द दवाई लेने से भी मतलब बंद नहीं हो पा रहा था ना, वो सिर्फ 8 दिन के अंदर कचनार की और गोरख मुंडी का काढ़ा पीने से वो मेरा दर्द ना मतलब कम हो गया, जो पहले था। और सिर्फ कचनार की छाल और गोरख मुंडी और अरंड का तेल और वो क्या होता है, ये क्या होता है जो फेस पे लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, जो वही लगाते हैं, बोलते हैं उसको। मतलब एक है उसको भी, मतलब उसमें बाती को डुबो डुबो के मैंने वो अपने प्राइवेट पार्ट में रखा। 7 दिन उसका यूज किया, और 7 दिन मतलब उसका 2 चीजों का, एक आरंड का तेल और एक मेरे माइंड से स्किप हो रहा है, क्या फिटकरी, बोलते हैं इसको, फिटकरी, फिटकरी, फिटकरी। फिटकरी का पानी, फिटकरी, हाँ जी, फिटकरी का पानी। और भैया जी मैं सच बोलूं तो मुझे मैंने सिर्फ 2 महीने तो कंटिन्यू किया। उसके बाद तीसरे महीने मैंने कभी लिया और कभी छोड़ा। और टच वुड 3 महीने के बाद मैंने दिसंबर में शुरू की, दिसंबर के लास्ट में शुरू किया था, फरवरी तक। और मार्च में मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया था भैया जी, तो मुझे कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं थी। मतलब जो भी डॉक्टर भी खुद हैरान थे कि आपका तो ऑपरेशन होना था और आपने ये कैसे ठीक कर लिया। और इसमें भैया जी आपको और रीना दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं, तो आप लोगों का ये एहसान कभी भूलूंगी नहीं। और ऐसे तो आपने मेरे साथ बहुत किया हुआ है ऐसे। तो मेरी जर्नी यही है कि मैंने बहुत मतलब अपना दर्द, मतलब वही है ना जिसके साथ बनती है वही है, महसूस कर सकता है इस दर्द को। और अब तो हमारे पास बहुत ऑप्शन है, अब तो हम बांफ लेना भी बताते हैं, जैसे सभी को बांफ ऐसे लेनी है। और यूट्रस क्लींजिंग का भी बहुत सारा वो है। और ये जो एक्यूप्रेशर के पॉइंट का भी है, पहले तो इन सब का नहीं था, सिर्फ मैंने इन 2 चीजों से ही अपनी गांठ को ठीक की है। बस इतना ही कहना था भाई जी। हाँ जी बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी कहानी सुन के शायद और भाई बहनों का विश्वास, हो सकता है कि आज चौपाल पे कुछ नए परिवार जुड़े हों, तो उनका भी विश्वास बढ़े कि जो हमारी साधारण तरीके से जो घर में जो चिकित्सा होती है, मतलब हम खुद भी दवा लाके अगर सेवन करते हैं तो उसका भी असर होता है। हर चीज जरूरी नहीं कि बहुत ही अच्छे चिकित्सकों और वैद्यों और हॉस्पिटलों का दवाओं का प्रभाव रहेगा तभी हम स्वस्थ होंगे। और अब तो मूल उद्देश्य ही हो गया है कि शून्य खर्च चिकित्सा, स्वस्थ समृद्ध परिवार का उद्देश्य शून्य खर्च चिकित्सा। ऐसी चिकित्सा पद्धतियों को ढूंढ के लेकर आना है, उनके अनुभवों को इकट्ठा करके समाज कल्याण के लिए शेयर करना है, जिनसे सभी को पता चल जाए कि हमें स्वस्थ होने के लिए किसी भी तरह का खर्च की जरूरत नहीं है। और अब मैं चलता हूँ कल्याणी शाह दीदी, आप कुछ शेयर कर रही थी स्क्रीन, तो मैं फिर क्या उस वक्त बात चल रही थी इसलिए मैंने आपका स्टॉप कर रहा था। अच्छा नहीं लगता कि बीच में उंगली करें। ठीक है, अब आप स्क्रीन शेयर कीजिए। माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ भैया। मैं आरती दीदी नहीं हूँ जो मेरे अंदर पेशेंस रहता है, मैं तेज बोलता हूँ, मेरा मंगल खराब रहता है। ठीक है।
अरे भैया, मुझे लग रहा है कि मैं ये चैट में शेयर कर रही हूँ, मुझे नहीं पता था कैसे स्क्रीन पे आ रही है। ठीक। मुझे लगा कि मैं ऐसे पहले शेयर करके रख दूं ताकि चलिए कोई बात नहीं, आपको आप मैं सीधी डायरेक्ट बात मैसेज करो, कर समय का अभाव है, हमें समय भी देखना है। ठीक है। भैया, वो जो है ना, मेरा भाई है, उसको ऐसे पीछे रसोली है, उसका मैं फोटो भेज रही हूँ ऐसे। दिखाओ दिखाओ। ओ, कहाँ आ गया अभी फोटो? हाँ, ये रहा। ऐसा ये रसोली है ना, इसको टच करने पर ऐसे थोड़ी दबती है अंदर, ऐसे मतलब गाढ़ा कुछ नहीं है, ऐसे सॉफ्ट है। लेकिन ये सिर के पीछे ऐसे हुई है, एकदम इतनी बड़ी है। ये मेरा छोटा भाई है भैया। मतलब कितना, 2-4 महीने का? नहीं भैया, 36 साल का है। ठीक है। कोई बात नहीं। ऐसा है, बहुत ही सिंपल है। एक तो बायोकेमिक दवाएं हैं होम्योपैथी में, उनकी 9 दवाओं का मिश्रण होता है, उसकी मिला के सेवन करने से कहीं का भी ट्यूमर होता है, एक तो वो खत्म हो जाएगा। जैसा कि अभी दीदी ने बताया, कचनार की छाल और गोरखमुंडी का काढ़ा, ये भी शरीर के किसी भी अंग का जो ट्यूमर होता है, गांठें जो होती है, उसको गलाती है। तीसरा, बाहरी रूप से लेप लगाने के लिए अरंड का तेल और एलोवेरा और हल्दी, इन तीनों का लेप लगाना चाहिए। जब थोड़ा, ऐसे तो अरंड के तेल से भी हो जाता है, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा ज्यादा, तो अरंड का तेल, एलोवेरा और हल्दी तीनों मिल जाए, उसका लेप लगाइए। बार बार, ज्यादा से ज्यादा बार उसका लेप लगाइए, तो या तो ये बैठेगा या फटेगा, दो में। भैया, बहुत सालों से, और दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा है, ऐसे सोते बैठते कभी दर्द नहीं होता है, बस है, बहुत सालों से है ऐसे। कोई बात नहीं, आप उसमें प्रयोग करा सकते हैं। बायोकेमिक की दवाओं के नाम जो है वो मैं भेज दूंगा हाँ। व्हाट्सएप पे। और और भैया, हम जैसे एलोवेरा यूज नहीं करेंगे तो अपना जेल चलेगा ना? नहीं, ये वाला जेल नहीं चलेगा। आप एलोवेरा का जेल भी बाजार में मिलता है, आप वो लेके आ सकते हैं, उसको मिला लें हल्दी के साथ। अगर आप जैन धर्म में एलोवेरा, वाकई पूरी एलोवेरा मना होता है क्या? एलोवेरा तो ऐसा मना नहीं होना चाहिए, वो जड़ के नीचे थोड़ी आता है। नहीं भैया, वो मना है, बिल्कुल मना है। वैसे तो वैसे खाने का मना है, लगाने में शायद पता नहीं, मतलब चलता तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन है तो फिर नहीं चलता है, अगर नहीं है तो फिर देखते हैं। ठीक है। अ, ठीक है, तो फिर वो होम्योपैथी का वो मिश्रण आप बताएंगे, और ये वाला लेप बाहर से, और बस कचनार की छाल और गोरखमुंडी का काढ़ा। हाँ जी। अगर बार बार जिनको काढ़े बनाने में दिक्कत हो, तो एक दिन ही एक बार ही बना लें, और उसको एक सिरप सिरप की तरफ रख लें। जैसे सिरप तैयार होता है, उस तरीके से रख लें, और उसमें से 4-4 चम्मच ले सकते हैं। जिनको दिक्कत होती है कि हाँ भाई मैं सुबह शाम काढ़ा नहीं बना सकता, तो वो अपना एक दिन, 4-5 दिन का इकट्ठा बना के रख लें, और उसमें से 4-4 चम्मच, 5-5 चम्मच ले लें, फिर 4-5 दिन बाद दोबारा बना लें। अच्छा भैया। तो मात्रा क्या होना चाहिए भैया? हाँ, मात्रा। मात्रा का जैसे दोनों, अगर एक एक चम्मच है, नॉर्मली कहा जाता है कि जितना पानी है उससे जितनी मात्रा होती है उससे 8 गुना पानी रखना चाहिए, और 4 गुना, चौथाई बचना चाहिए। अब आपको 4 चम्मच यानी 20 ml, 20 ml सुबह, 20 ml शाम लेना है, तो उसके हिसाब से 40 ml हो गया। 40 ml का मतलब हो गया कि 160 ml को हम करेंगे, तब जाके हमें 40 ml मिलेगा। और 160 ml के लिए उसका 10वां भाग, कम से कम 16 ग्राम होना चाहिए। मतलब कम से कम 10वां ग्राम यानी 16 ग्राम, लगभग लगभग। अगर पाउडर फॉर्म में ले रहे हैं तो 2-2 चम्मच। एक चम्मच जो छोटे वाला चम्मच होता है, अगर वो पाउडर फॉर्म में है, पारा को छोड़ के और रुई को छोड़ के, अगर रुई अगर 1 चम्मच लिया तो 1 ग्राम भी ना हो। अब पारा अगर 1 चम्मच ले लिया तो 100 ग्राम हो जाएगा। तो अंदाजे से जो पाउडर फॉर्म में होते हैं, जिनका वजन सबकी तरह सामान्य होता है, वो 1 चम्मच 5 ग्राम के आसपास आता है, छोटा चम्मच। और कम ज्यादा हो जाए तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मली इतनी कोई वो अफड़ा तफड़ी नहीं है। तो नॉर्मली क्या है कि आप 10 ग्राम को 100 ग्राम पानी में रख लें, 25 ग्राम तक रख लें,
भाई 15 ग्राम, 10-12 ग्राम, 10-12 ml सुबह ले ले, 10-12 ml शाम ले ले। अगर चौथाई रहने तक का काढ़ा बनता है तो बहुत अच्छा। मतलब कचनार की छाल 16 ग्राम और गोरखमुंडी दोनों सेम? हाँ जी, हाँ जी, दोनों सेम। हाँ जी भैया, ठीक है भैया, धन्यवाद। रजनी वाला। डीके तिवारी। हाँ जी नमस्ते गुड़िया। चाचा जी। हाँ जी गुड़िया। नमस्ते नमस्ते। जी। मुझे ना मेरे को एक सवाल था कि मेरी माँ को ना यहाँ पे ना ट्यूमर है, एक छोटा सा गेहूं के दाने के बराबर। कब से है? लगभग 2-3 साल से बहुत दवाई चला पर वो ठीक नहीं हुआ, और गेहूं के दाने के बराबर है वो। उसको छूने पे ना वो छिटकता है। तो कोई बात नहीं, नॉर्मली क्या है, अगर कोई ज्यादा तकलीफ नहीं है तो सिर्फ अरंड के तेल से मालिश करने के लिए मम्मी को बोलो, दिन में ज्यादा से ज्यादा बार। जी। ठीक है। जी। रवि धन्यवाद रंजन। चाचा जी। रवि रंजन भाई। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। मेरे पास ना एक फीडबैक है गांठ के रिलेटिव, बहुत बढ़िया सा। मेरे यहाँ चेस्ट पे देख पाएंगे तो ये जो गांठ है ना, दिख पा रहा है? जी जी। इसके ऊपर देखिए एक दबा हुआ गांठ है, प्लेन हुआ पड़ा है, वो भी दिख रहा है। जी। ये इस गांठ से भी बड़ा था ये वाला ऊपर वाला। और मैंने यूट्यूब में सुना था वैद्य राजेश कपूर से कि चूना की मात्रा बिल्कुल कम लेनी है और शहद में मिला के उसको मलहम बना लेना है। और उसको कुछ नहीं करना, खाली अप्लाई करना उसके ऊपर पे, मतलब लगाना स्किन पे। और मैंने तकरीबन काफी लंबे समय तक लगाया था, और ना तो वो पका ना फटा, वो अपने आप ही अंदर दबते 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 बिल्कुल प्लेन हो गया ये, जैसे आप सभी लोग देख पा रहे हैं। और दूसरे नीचे वाले पे मेरी बदमाशी की मैं लगा नहीं पा रहा हूँ, तो ये रवि अभी जी थोड़ा हैंड डाउन बढ़ कर गया। लीजिए, हैंड डाउन कर लीजिए, ठीक फिगर के वहीं पर आ रहा है हैंड डाउन, आप अपना हाँ ठीक है जी। ये देखिए ऊपर वाला बिल्कुल साफ हो गया। जी। ये खाली चूना और शहद का कमाल है, मैंने कुछ नहीं लिया इसके लिए। कितना समय लगा था? तकरीबन ये लग गया होगा, महीना के करीब लग गया होगा। रोज रात को लेटते समय ना लगा के ही सोता था। 2-3 महीना नाम पहले आप मात्र, ही इस फोटो को डाल रहे थे क्या? नहीं ये मैं आज पहली बार फीडबैक दे रहा हूँ। नाम मात्र चूना लेना बिल्कुल, मान लीजिए गेहूं के दाने जितना चूना हो, और 1 चम्मच पौना चम्मच के करीब शहद, उसको आपस में इतना मिक्स कर देना है कि वो बिल्कुल मलाई की तरह, मक्खन की तरह मुलायम हो जाए। और उसको अप्लाई कर देना ऊपर स्किन पे। जैसा मर्जी ट्यूमर हो, उनके द्वारा मैंने सुना था कि बड़े से बड़ा ट्यूमर वो बैठ जाएगा, गल जाएगा अंदर शरीर में, और दोबारा उभरा भी नहीं भैया। ये काफी पुराना ऊपर वाला। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अब बहुत हमारे अच्छा। पास एक और हथियार ट्यूमर का। तो आप सभी जी। चूना और और शहद, अल्प मात्रा में सबसे चूना और सस्ता, शहद मिला के सबसे मलहम, बढ़िया बेस्ट। मलहम बना के लगाएं। जी भैया जी। चलिए, अभी एक माइक अनम्यूट करता हूँ। दीदी सुबह मेरे को फोन करके बहुत सारे फीडबैक दे रही थी, अब यहीं पे बताएंगी। अशोक वीर। अशोक वीर दीदी, माइक अनम्यूट कीजिए, आपको अनम्यूट करना सिखा दिया था। आपके मोबाइल पे मैसेज गया है, उसको मैसेज को क्लिक कीजिए, अशोक वीर के नाम से जो जुड़ी हुई हैं। हाँ, माइक अनम्यूट कीजिए दीदी। अब बोलिए। अब आपका माइक फिर बंद हो गया। माइक अनम्यूट कीजिए, जहाँ पे म्यू अनम्यूट, हाँ अनम्यूट हो गया। बोलो और दीदी। आ रही हो भैया? हाँ, आवाज आ रही है, बोलना शुरू कीजिए अब। धन्यवाद भैया। जैसे सुबह बोल रही थी, मैं सुनते सुनते थक गया था, तब आप यहाँ सबको थका दो।
अब मैं फोटो नहीं आ रही भैया, क्या नहीं आ रही? वैसे फोटो तो नहीं आई। तो वीडियो ऑन करो तो आ जाएगा। वीडियो के बगल में यहाँ पे माइक है, अनम्यूट लिखा हुआ वीडियो पे। हाँ, हाँ ठीक है भैया, आ गई। आ गई आ गई। जी दीदी, अब बताइए। हाँ भैया, वो समुद्र वाला बताना है। सारे बता दो, सुबह बता बता के तो थका दी। जो हाँ बताना भैया, सारे बताओ। मैंने आंखों में समुद्र डाला था। मतलब एक दिन डाला, दिन में 10 बार 12 बार। तो मुझे नीचे जमीन में पड़ी चीजें दिखाई नहीं दे रही थी, तो मुझे वो एक दिन में ही दिखने लग गई। फिर मैं हर रोज 10 12 बार हर रोज डालती थी, तो मुझे बहुत फर्क पड़ा है आंखों में। और फिर 4 5 दिन बाद मुझे आंखों में एलर्जी सी हो गई, आंखों में वैसे खारिश हो गई। तो मैंने अरंड तेल से मसाज की, तो मेरी आंख भी ठीक हो गई। और मैं पूरे शरीर पे अरंड तेल से ही मसाज करती हूँ शाम को नहाने के बाद। हाँ भैया, आवाज आ रही है। हाँ जी, आवाज आ रही है। हाँ, इतना ही बताया था भैया। एक मेरे हाथ पे वैसे निशान था, ब्लैक ब्लैक। तो वो भी मैंने अरंड तेल से मसाज, मतलब नहाती हूँ जब करती हूँ, तो वो भी मतलब कम हो गया है। जी, और पेट पे ऑपरेशन के निशान थे, वो भी मिट गए। हाँ, वो भी कम हो गई। पेट पे मतलब नहीं, बच्चा पेट में होते हैं तब वो स्क्रैच से आ जाते हैं ना पेट के ऊपर। हाँ जी हाँ जी। हाँ, तो वो वाले अब कम हो गए हैं। जी जी। चलिए, बहुत बहुत जी धन्यवाद दीदी। भैया, मैंने आज आपको रिलीफ धन्यवाद दिया। भैया, मेरे पास तो इतना ही। ठीक ठीक है है। भैया। धन्यवाद राम। वंदे मातरम। चलिए, स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिल जाते जाते हैंड रेस मत किया करो, ठीक है? चलो, अब कर दी तो बात कर ही लेता हूँ, लेकिन अब आगे कोई मत करना। आरती रानी, माइक अनम्यूट कीजिए। नहीं, नहीं सर। आरती रानी, हेलो। माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो, नमस्कार भैया जी। नमस्ते नमस्ते। बेटा है 6 7 साल का, उसकी आंखों में ना लालपन है ज्यादा। तो उसके वो उसका बाथरूम डाला था, तो उससे जलन हो रही है खूब ज्यादा। अभी घर में क्या है? फिटकिरी है? हाँ जी। फिटकिरी है घर में? हाँ जी। तो ऐसा है, एक चुटकी फिटकिरी, एक चुटकी से भी कम फिटकिरी अपनी जीभ पे रख लो, हाँ जी। और उसका जो लार बनेगा वो लार उसकी आंखों में लगा दो। ठीक है। ठीक है। थैंक यू। वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल में जुड़ने के लिए और मिलते हैं स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत सुबह सुबह की शुरुआत योगाभ्यास भाई सूर्यकांत जी के सानिध्य में, भाई हेमंत जी के सानिध्य में, भाई प्रीति रानी दीदी बहन के सानिध्य में। इन तीनों की उस पर जिम्मेवारी है, और इस सुबह की योगाभ्यास पिछले कई महीनों से नियमितता के साथ चला रहे हैं। तो आप सभी का सहयोग बना रहे। आप सभी जो भी योगाभ्यास करना चाहते हैं तो योगाभ्यास से जुड़ने के लिए यही लिंक, समय सुबह के 5 बजे और 11 बजे नारी स्वास्थ्य सुरक्षा जागरूकता अभियान। नारी स्वास्थ्य सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत हम जानेंगे कुछ स्वास्थ्य संबंधी बातें और घरेलू बचत व्यवसाय के बारे में, जिससे कि हम अपने परिवार को स्वस्थ और समृद्ध बना सकें। और शाम के 8 बजे की चौपाल में इसी तरीके से कुछ न कुछ हर दिन अनुभवों के संग, नए नए चीजों के संग अपने आप को सीखेंगे, सिखाएंगे, आसपास के अपने परिवारों को स्वस्थ और समृद्ध बनाएंगे, औरों को भी बनाएंगे। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय राज्यवाद।